वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेजेस आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं कि वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कब होगा, प्रिपरेशन कैसे करें क्या ना करें। तो मैं सबको बता दूं, आपको आज की वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी एस्पिरेंट वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम के इंतज़ार में हैं, वो एंड तक हमारी वीडियो देखें। तो आपको मैं बताऊंगा एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप सबको मालूम है जेकेपीएससी के एग्ज़ाम का हम कह रहे थे कि एग्ज़ाम होने वाले सभी कह रहे हैं नहीं जी भाई ये है वो है ऐसे है वैसे है, नहीं होगा, जनवरी में है, सर्दी आ जाएगी, इलेक्शन होगा। मैंने कहा था भाई नहीं होगा इलेक्शन, अभी एग्ज़ाम होगा। कोई सुन नहीं रहा था। फिर एग्ज़ाम हो गया तो आ गया एग्ज़ाम, तो एकदम से लग गए किताबें ढूंढ रहे हो, सिलेबस ढूंढ रहे, बुक्स ढूंढ रहे। यार क्या करते हो आप? आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो प्रिपरेशन अपनी सिस्टमेटिक वे से तैयारी अपनी रखें। एग्ज़ाम डेट को मत देखते रहें। एग्ज़ाम अब होने हैं यार। एग्ज़ाम अभी इतनी पुरानी रिक्रूटमेंट्स हैं 2020-21 की हैं तो चलेंगी। अब एग्ज़ाम ही होने हैं। एसआई का हो गया है, एफए का होगा, और अब वीएलडब्ल्यू की बड़ी रिक्रूटमेंट को गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रहती है कि बड़ी रिक्रूटमेंट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि इनकी जो एनालिटिक्स हैं, डाटा जो शो करते हैं कि भाई इतने हज़ार पोस्ट हमने निकाल दी, इतनी हज़ार सिलेक्शंस होगी, उस चीज़ में इनकी गिनती में आएंगे ना बड़ी पोस्टें। तो इसलिए वीएलडब्ल्यू लगभग 1395 पोस्टें हैं, तो इसका एग्ज़ाम डेफिनेटली जल्दी होगा। और फेब में आप देखोगे कि कैलेंडर रिसेंटली अभी निकलने वाला है, कुछ दिनों में आप देखोगे कैलेंडर आ जाएगा। और फरवरी में, क्योंकि जनवरी में कश्मीर एरिया में बहुत सर्दी होती है, तो फेब में जो है आपके एग्ज़ाम जो है एफडब्ल्यूए के और वीएलडब्ल्यू के आप कैलेंडर में डेफिनेटली आप देखोगे इसकी डेट्स। तो अब मैं मान सकता हूँ कि 20 फरवरी को एग्ज़ाम है वीएलडब्ल्यू का। अब ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। बाद में ये नहीं कहना भाई सर्दी है, इलेक्शन है, ये है वो है, यही करते रहते हैं ना एस्पिरेंट। फिर बाद में पछताते हैं भाई नई तैयारी हो रही है, अब रिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा, टेंशन है, कुछ याद नहीं हो रहा है। वो कहाँ से याद होगा भाई? एक बार आपने पढ़ लिया है तो बस याद हो जाएगा? 10-10 बार रिविजन की होती है ना तो चीज़ें याद रहती हैं। और एडिशन नई नई चीज़ें पढ़ना, ऐड करना, पूरा सिलेबस डिटेल से एक एक पॉइंट को देखना, ये चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपकी प्रिपरेशन, सॉरी मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के अजीब किस्म के मैसेज होते हैं, क्या करें, अब ना करें, मैं रेस्ट पे था, अब स्टार्ट कर लूँ। और भाई क्या बात होगी है आपको? जब किसी भी रिक्रूटमेंट के फॉर्म आप लगाते हो ना, तो उसकी प्रिपरेशन सिलेबस जब निकल जाता है ना, तो अगर आपको नौकरी चाहिए है, अगर आपको ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसी सिलेबस निकलने के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखनी चाहिए आपको। तो ये चीज़ आप समझते नहीं हैं। चलो ठीक है, कुछ एस्पिरेंट जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें बिजी थे, अब फ्री हो ना, अब उसी को बैठे रहोगे। उसके आंसर की कल आ रही है, डेफिनेटली आए, ठीक है, कल आई, परसों आ रही है, उसके देखते रहो। अब वो आएगी, फिर हम मार्क्स कितने बनेंगे, फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे यार 7200 में हम होंगे या नहीं होंगे, हो ही जाएंगे। क्या करते हो यार? हो गए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वेल एंड गुड हो गए। अगर बाई द वे ना हुए तो कौन सी बड़ी रिक्रूटमेंट आगे आने वाली है जिसमें आप चाहोगे सिलेक्शन हो जाए? ठीक है, आपको अगर वीएलडब्ल्यू 30,000 तनख्वाह है, इसकी कम लग रही है आपको, तो ठीक है, आप फिर अपने हिसाब से कर लो। स्टेप बाय स्टेप होता है भाई। अगर आपको वीएलडब्ल्यू की नौकरी छोटी लग रही है, अगर आपको इस वजह से आप तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप समझदार हो तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सिक्योर हो जाए आप फाइनेंशियली, तो फिर अब आगे प्रिपरेशन से कौन आपको रोक रहा है? अब अगली प्रिपरेशन को करें। अब बात आती है कि क्या करें। देखो, मैं चैनल ही मैंने इसलिए बनाया था ताकि, देखो, पढ़ाना मकसद नहीं है, मैं कौन सा आपको पढ़ा दूंगा, आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। बात ये होती है कि आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि भाई ये सिलेबस होता है, इसमें इस तरह से आपने पढ़ना होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखना, देखो ये है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वीएलडब्ल्यू का सिलेबस ये सारा है आपके सामने। 100 नंबर का ये सिलेबस है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नोट्स के लिए मैसेज करते रहते हैं और कहते हैं करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर नहीं दिया आपने, करंट अफेयर दो, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं 20 सारे। वो मेरे भाई जेकेपीएसआई में आ रहे थे, वहाँ पे जनरल सिलेबस था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था सब्जेक्ट वाइज, ऐसे जिस तरह इसमें है 20 नंबर का, ये उसमें ऐसा नहीं था उसमें, तभी 18-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे थे। यहाँ पर 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, एक 15 में से एक टॉपिक है करंट अफेयर का। तो सिंपल एक लॉजिकल सेंस आप लगाओ यार भाई। आप इसमें सीधी सी बात है कि करंट अफेयर इसके 2 से 3 नंबर से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि 2-3 नंबर से ऊपर करंट अफेयर हो।
तो 100 में से 3 नंबर के लिए आप पूरी दुनिया के करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाओ, वो अच्छी बात नहीं होती। सिलेबस कंप्लीट करो, करंट अफेयर की लास्ट में 1-2 बड़ी वीडियोस देख लेना, तो उसमें हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अपना सिलेबस कवर करो, एक एक पॉइंट को आप देखो, यूट्यूब पे है, बुक्स हैं, मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। देखो बुक के सारी नहीं पढ़नी होती भाई, ये तरुण गोयल की बुक है, जीके की अच्छी लिखी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि जियोग्राफी शुरू की एक से दूसरे से खत्म, नहीं। सिलेबस में आपके जियोग्राफी ऑफ इंडिया मेंशन है, तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस बुक से पढ़ सकते हो। हिस्ट्री मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इसमें से पढ़ सकते हो। पॉलिटी आर्टिकल 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक पॉलिटी पढ़नी है। आगे प्रेसिडेंट, आपको वो प्रेसिडेंट के बड़े क्वेश्चन आए थे जीके PSI में, राज्यसभा से आए थे, भाई आपके सिलेबस में नहीं है VLW के। सिलेबस के हिसाब से आपने इसमें से जीके जनरल पोर्शन जो है पढ़ सकते हो। उसके बाद ये कंपलसरी बुक है, 25 नंबर आपका कंप्यूटर है, ये बुक आप अच्छे से पढ़ लो, 25 में से 25 नंबर आपके आएंगे ये बुक, प्लस आप जो है MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, तो डेफिनेटली आपको 25 नंबर। लेकिन बुक पढ़ने से पहले आप वीडियोस देखें, चीज़ों को समझें, फिर आपको बुक में आसानी से समझ आएगा। इसके बाद हम बात करें, एक कोई बुक जैसे पंचायत सेक्रेटरी की, VLW की कोई एक बुक जो पब्लिश की है, कि अरिहंत की हो, विशाल की हो, तो ये एक बुक कंपलसरी होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि ये भी देखो, बुक वाले जो होते हैं ना, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं डालते, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बीज डाल देते हैं, इनको भी इतनी समझ नहीं आती। तो आपने अपने सिलेबस के हिसाब से चलना। ये नहीं है कि ये पंचायत सेक्रेटरी की बुक है, आप जो चीज़ इसमें लिखी है वो आपके सिलेबस में डेफिनेटली है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको थोड़ी समझदारी करनी है, आपका सिलेबस एकदम रट्टे पे होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आप चाहो तो अपना उसका क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर की जो जीके है, कोई भी ले लो, चाहे हरियाणा की या वो ज़हूर मीर की, या कोई भी आप जीके ले सकते हो। उसमें जो सिलेबस में आपके मेंशन है चीज़ें, वो चीज़ें पढ़ो भाई। देखो ये चीज़ें खुलती हैं जब आप देखते हो ना अच्छे से, बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ा सिलेबस होता है, तो इसके लिए टाइम देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम डेट्स आ जाए तो आप बस एकदम से 10 घंटे दे दोगे, 10 के उसमें 20 भी दे दो, फिर नहीं होता भाई। पहले बेस बना होता है, स्टार्टिंग हुई होती है, एक बार आपने गो थ्रो किया होता है सिलेबस से, फिर आप रिवाइज करते हो, 10 घंटे भी देते हो, तब आपकी प्रिपरेशन होती है। एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो 4th क्लास का हो, या आप VLW का हो, या SIA का हो, या IAS का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रिपरेशन कंपटीशन हाई लेवल का रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। सारे एक ही, जैसे KS के मेंस निकाले हुए भी यहाँ एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन हाई रहता है, इसीलिए प्रिपरेशन भी अपनी हाई लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बुक्स की बात थी। इसके अलावा हम बात करें सिलेबस की। देखो ये बहुत सारे एस्पिरेंट का क्वेश्चन आता है, मैथ्स का क्या करें, हमारे मैथ्स में बड़े वीक हैं, मैथ छोड़ दें, क्या करें। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखो मेरी तरफ से आपको जो हेल्प, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन बीच में कुछ लोग डिमोटिवेट कर देते हैं कि भाई ये क्या है। देखो मैंने 3 जो है अपना जनरल अवेयरनेस, अपना बेसिक कंप्यूटर और इंग्लिश कहाँ गया, ये इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट जो है 20 और 25, 65 मार्क्स का मैंने पढ़ा दिया है। और MCQs भी बहुत सारे अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में विजिट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता प्लेलिस्ट कहाँ होती है। चैनल पे ओके करो, ऊपर देखो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा सर्च करो, स्क्रॉल करो नीचे, आपको मिल जाएंगी मॉक टेस्ट, MCQ जो रिलेटेड हैं आपके सिलेबस के, और जो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट हैं वो आप देखें, अच्छे से देखें। अगर आपको टाइम कम है, 2x की स्पीड से देखें, तो वीडियो सारी देखें। इसके अलावा बात आती है मैथमेटिक की और रीजनिंग की, तो मैं आपको देखो रीजनिंग ऐसे ही सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है अजीब करके, तो मैं आपको बता दूँ रीजनिंग उतनी बड़ी मुश्किल चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस, अगर इसको हम सिस्टमेटिक वे में देखें तो ये होता है रीजनिंग का सिलेबस। ये चीज़ें हैं आपकी, सीरीज है, चाहे नंबर, लेटर और सिमेट्रिक सीरीज है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, वेन डायग्राम, 4-5 क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली हैं, वेन डायग्राम और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन होता है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर बेस्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सिलेबस है रीजनिंग का, ये है सिलेबस। इसको मैंने सिस्टमेटिक वे से बनाया है, वही सिलेबस को इसमें डाला है तरीके से, ठीक है। ऐसे बड़ा करके डाला हुआ है सिलेबस, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये रीजनिंग का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो ये आप सिलेबस देखिए। अब बात आती है मैथमेटिक का, तो ठीक है, मैथमेटिक में बहुत ज़्यादा वीक है, 15 नंबर का है, तो आप 5 नंबर की तैयारी कर लो। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको समझ आ सकते हैं, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये जो इंटरेस्ट हो गया, टाइम वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये जो चीज़ें जो आप समझ सकते हो। नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं समझा रहा, छोड़ दो, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में से 4-5 टॉपिक जो अच्छे से देख लो, ताकि आप 5-6 दिन अच्छे से दे दो, और जो चीज़ें समझ आ रही हैं, ताकि 5-6 नंबर जो है मैथ से हम निकाल लो। बाकी अच्छे से तैयार करो, बाकी कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है मुश्किल इसमें जो आपको समझ ना आए। कोई भी एक ग्रेजुएट बंदा इनमें से सारी चीज़ें समझ सकता है। हाँ, मैथमेटिक में थोड़ा सा मसला हो सकता है कि अगर पहले नहीं कभी पढ़ा है तो थोड़ा मुश्किल होता है समझना। अदरवाइज बाकी सारी जीके, स्टैटिक जीके पोर्शंस हैं, तो आसानी से आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसमें देखो मेरी तरफ से आपको हेल्प है। नोट्स मोस्टली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ने ले लिए हैं, नोट्स मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, लिंक आपने नोट्स ले लिए हैं।
अब बहुत सारे एस्पिरेंट क्वेश्चन करते हैं कि नोट्स जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो ये एक सब्जेक्ट के 99 रुपीज़ पे करने हैं या सभी के। तो मैं आपको बता दूं, पहले 99 में आपको सभी मिल रहे थे VLW के, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया, 99 रुपीज़ में आपको सभी के सभी नोट, चाहे वो VLW के हो या अपना FAA के हो, दोनों के नोट जो है 99 रुपीज़ में बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 99 रुपये क्या ये नोट्स खाक होंगे, उस जिन्होंने लिए हैं उनको पता है कि नोट्स कीमत पे नोट्स डिसाइड मत करो। कीमत मैंने इसलिए रखी है ताकि थोड़ी वैल्यू रहे कि भाई चीज़ खरीदी है, पढ़नी है। और बात अगर नोट्स की करें तो कीमत इसकी काफ़ी हो सकती थी अगर हम चाहें, लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे, बिजनेस माइंड यहाँ पर नहीं रखा हुआ है हमने। तो नोट्स का प्राइस जस्ट कि वैल्यू प्रोवाइड करे आपको कंटेंट की। और दूसरी बात है, यहाँ पर आपको नोट्स लें, उसके साथ साथ वीडियोस देखें, वीडियोस देखने के साथ साथ बुक्स जो है आपको बता रहा हूँ फॉलो करें, एक तरीके से पढ़ें भाई, एक तरीके से पढ़ें, ताकि नोट्स मैंने पूरी 2 महीने मेहनत लगा कर आपके लिए नोट्स इस तरह के बनाए हैं ताकि आपको मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एक सिलेबस को किस तरह से सिलेबस के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए या एक स्पेसिफिक नोट्स बनाने चाहिए, वो बने बनाए आपको मिल जाएंगे। प्रिंट आउट निकालना है, पढ़ना है, सीधा एक काम आपके लिए सिंपल आसान होगा। अब उसके बाद जो है एडिशनली आप MCQ जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहो तो MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आपको यही है कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी प्ले लिस्ट, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो पूरी प्ले लिस्ट बना के मैं प्ले लिस्ट में आपको व्हाट्सअप पर सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो टेलीग्राम का लिंक में कॉमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा पूरी लिस्ट, प्ले लिस्ट जो बनी हुई है लेक्चर्स की। तो वो प्ले लिस्ट आप एक बार अच्छे से देखें, फिर उसके बाद बुक्स पढ़ें और नोट्स पढ़ें। नोट्स के लिए आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं 7051014488। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये बिजनेस चल रहा है, भाई जब आप नोट्स आप तक पहुंचाना मेरा मकसद है, नोट्स पहुंचेगी तो काम आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और वीडियो जो मैंने बनाई है इतनी मेहनत से आपके लिए, वो आप देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, फिर बुक्स पढ़ोगे साथ में, और फिर MCQs प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए देखना बिल्कुल सिंपल, आपको ऐसा लग जाएगा कि आप डेफिनेटली हम कर पाएंगे। ठीक है, ये ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने किया भी है, और बहुत सारे एस्पिरेंट को जब मैं नोट्स की कोई भी अपनी कम्युनिटी में डालता हूँ पोस्ट, आप देखते हो उसमें लेक्चर की वीडियो जो पोस्ट डालता हूँ उससे ज़्यादा लाइक होते हैं। लाइक कौन करते हैं? जिन्होंने नोट्स पढ़े होते हैं ना, तो वही लाइक करते हैं ना। तो इसीलिए आप चीज़ समझे, नोट्स हमने स्पेसिफिक बनाए हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इसको पढ़े समझे ताकि इससे फ़ायदा ले सके। और टेलीग्राम का लिंक आप ज़रूर ज्वाइन करें, और फर्दर उसमें डिटेल जो है आपको व्हाट्सअप पे आप हमसे जो भी हेल्प आपको चाहिए होती है वो मिल सकेगी। फिर आप बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं भाई कि कोई शॉर्टकट बताओ, ये तरीका बताओ। देखो, सबसे सिंपल शॉर्टकट है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, वो है हार्ड वर्क, मेहनत मेहनत मेहनत, बस। वो भी एक प्रॉपर वे में, एक ट्रैक पे मेहनत करनी है तो आपकी सिलेक्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी फ़ायदा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, इस पर मैसेज करके आप नोट्स, मॉक टेस्ट, जो भी चीज़ें आपको चाहिए बिल्कुल लो। 99 पे सारे नोट्स और 99 में सारे मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट मैं डेली बेस पे अभी बना रहा हूँ और भी और अपडेट करता जाऊँगा। सिर्फ 200 रुपये आपका चारों ऐप में जितने एक्सपेंडिचर्स हैं। कल ऐप वाले बोल रहे थे कि भाई इतना कम प्राइस क्यों रखा है, इसको बढ़ाओ। मैंने कहा नहीं, बढ़ाना नहीं, इतना नहीं। ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल कम रखा हुआ है आपने, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमारा वो मसला नहीं है। तो आप ये 2 काम ज़रूर करें और नोट्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करें। और जो भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मेरी जितना मुझको टाइम मिलता है अपनी जॉब को छोड़कर, जितना एक्स्ट्रा टाइम होता है वो उसमें आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बस अपनी मेहनत जो है सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगी। एग्ज़ाम डेट्स का वेट करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, लास्ट में इधर उधर हाथ मत मारोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। तो यही था आज मेरा मोटिव कि आपको ये बताया जाए कि भाई मत इधर उधर भटको, सीधे लाइन पे आ जाओ और अपनी प्रिपरेशन करो। और स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं भाई अभी रेस्ट कर रहे हैं, थके हैं। वो भाई क्या थके हो, लाइफ में थक जाओगे अगर ये मौका हाथ से गया, फिर थकते ही रहोगे ज़िंदगी भर। थैंक यू।